मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस, राजकीय कन्या महाविद्यालय शाहपुरा से। आज बच्चों, अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। आज अपन इसमें रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, जो सेकंड मेथड है हमारा, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस विधि में उन्नत पद्धतियों से किए गए कार्य के परिणाम को ग्रामीणों, श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उन्नत विधि से किए गए कार्य की तुलना परंपरागत विधि से किए गए कार्य के साथ की जाती है। परिणाम प्रदर्शन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए श्रव्य साधनों जैसे ऑडियो विजुअल एड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल्म है, स्लाइड्स हैं, फोटोग्राफ है, टेप रिकॉर्डर है, तुलनात्मक चित्र आदि का प्रयोग किया जाता है ताकि उन्नत विधि से किए गए कार्य एवं परंपरागत विधि से किए गए कार्य में अंतर किया जा सके। साथ ही इससे होने वाले लाभ के बारे में भी पता चल जाता है। परिणाम प्रदर्शन में दोनों ही विधियों का प्रदर्शन समान परिस्थितियों में किया जाता है तथा दोनों का परिणाम देखा जाता है। जब उन्नत विधि से किए गए कार्य का परिणाम बेहतर होता है तब इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को भेजा जाता है तथा विभिन्न कल्याणकारी संस्थाओं से सहयोग लिया जाता है। याद रहे बच्चों कि उन्नत विधियां तकनीकों के प्रति जनता में विश्वास पैदा करने के लिए परिणाम प्रदर्शन ही अमूल्य भूमिका है। अब अपन जो है परिणाम प्रदर्शन के चरण कौन कौन से हैं, इनके बारे में जो है वो जिक्र करेंगे। सबसे पहला जो इसका चरण है वो है परिस्थितियों का विश्लेषण। जिन क्षेत्रों में जिन ग्रामीणों के समक्ष परिणाम प्रदर्शन किया जाना है वहाँ की पूरी स्थिति का विश्लेषण कर लेना चाहिए। जैसे वहाँ के कृषकों का खेती करने का ढंग क्या है, वे किस विधि से खेती करते हैं, कौन से उपकरण वगैरह यूज़ करते हैं, खाद है, कीटनाशक है, बीज आदि का प्रयोग करते हैं, सिंचाई के लिए कौन सी विधियां अपनाते हैं, कितनी बार सिंचाई करते हैं, निराई गुड़ाई कब से और कैसे करते हैं आदि बातों की सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेना आवश्यक है। दूसरा इसका चरण है विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि स्थितियों के विश्लेषण के बाद विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता जिन चीज़ों के बारे में बताना चाहता है वह परंपरागत विधि की तुलना में अधिक फायदेमंद होना चाहिए। तीसरा चरण है प्रदर्शन की योजना तैयार करना। परिणाम प्रदर्शन की योजना सोच समझकर बनानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विषय विशेषज्ञों की राय तथा सहायता लेना चाहिए जिससे कि परिणाम अच्छा रहे। जिन कृषकों के समक्ष परिणाम प्रदर्शन किया जाना है उनके नामों की सूची, प्रदर्शन स्थल का चयन, प्रदर्शन में काम आने वाले उपकरणों तथा सामग्रियों का प्रबंध पूर्व में ही कर लेना चाहिए। लोगों को परिणाम प्रदर्शन की सूचना 1-2 सप्ताह पहले ही दे देनी चाहिए ताकि वे समय पर उपस्थित हो सकें। चुने गए कृषकों को परिणाम प्रदर्शन की पूरी प्रणाली को उनकी स्थानीय भाषा जो भी है उस भाषा में बता देना चाहिए ताकि वे स्वयं को कार्यक्रम का अंग समझ सके, वरना जो है कार्यक्रम के अंदर वो ढंग से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चौथा है प्रदर्शन का आरंभ एवं क्रियान्वयन करना। परिणाम प्रदर्शन का शुभारंभ सभी लोगों को प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होने के बाद ही किया जाना चाहिए। पहले उन्हें कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए, फिर क्रमबद्ध ढंग से लोगों को समझाते हुए एक एक करके बताना चाहिए। समय समय पर लोगों को बुलाकर कार्यक्रम की प्रगति के बारे में भी बताना चाहिए। यदि खेती में संबंधित परिणाम प्रदर्शन किया जाना है तो 2 खेतों का चयन किया जाना चाहिए जो पास पास हों तथा सड़क किनारे स्थित हों ताकि आवागमन में सुविधा रहे। एक खेत में परंपरागत विधि से खेती करने के लिए किसान को कहना चाहिए, दूसरे खेत में उन्नत विधि से खेती करना चाहिए। फिर इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि उन्नत विधि से खेती करने पर कितना लाभ हुआ है, कितना खर्च हुआ है। फिर उसे कृषकों को बताना चाहिए। जब किसान स्वयं अपनी आंखों से उन्नत विधि से खेती करते देखते हैं
तो उन्हें विश्वास होता है तथा वे नवीन तकनीक से खेती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पांचवा जो चरण है वो है प्रदर्शन पूरा करना। परिणाम प्रदर्शन शुरू से अंत तक किया जाना चाहिए। हर एक चरण का फोटोग्राफ सहित रिकॉर्ड रखना चाहिए। खर्च कितना हुआ, कितना लाभ हुआ, इन सभी का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना चाहिए। फिर परिणाम को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तभी उनको विश्वास होगा कि कौन सी विधि जो है वो उत्तम विधि है। छठा है प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं। जब प्रदर्शन के परिणाम अच्छे रहे हैं तब इसका प्रचार प्रसार रेडियो, टीवी, अखबार, मैगजीन आदि द्वारा किया जाना चाहिए। जो कृषक लाभान्वित हुए हैं उनके अनुभव को भी लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि लोग अपने लोगों पर अधिक विश्वास करते हैं। सातवां है मूल्यांकन। प्रदर्शन के बाद मूल्यांकन करना चाहिए। लोगों के सुझावों को भी ध्यान में रखना चाहिए। परिणाम प्रदर्शन करते समय कुछ बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, तभी मतलब हम उसके अंदर सफलता जो है प्राप्त कर सकते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, खाद्य संरक्षण, फल सब्जी संरक्षण आदि से संबंधित चीज़ों को अपनाने के लिए परिणाम प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे उन्नत विधि से खेती करके धान के उत्पादन को बढ़ाना, गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भधान कराना, आधुनिक ढंग से मुर्गी पालन करना, सौर ऊर्जा, गोबर गैस प्लांट आदि का प्रदर्शन करना चाहिए। परिणाम प्रदर्शन की तैयारी पूरी सावधानी से करनी चाहिए। जब प्रदर्शन के परिणाम अच्छे हों तभी उसका प्रदर्शन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करें। परिणाम प्रदर्शन को विस्तार से क्रमबद्ध ढंग से कृषकों को समझाते हुए करना चाहिए। यदि दर्शक प्रश्न पूछें तो उन्हें उनका उत्तर देना चाहिए। चिड़चिड़ाना अथवा झल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो संतुष्ट होंगे तभी उसको वो अपनाएंगे। जहाँ तक हो सके एक ही विषय पर एक ही गांव में एक से ज़्यादा प्रदर्शन करें। जिन किसानों का चयन आपने परिणाम प्रदर्शन के लिए किया है उन्हीं को बार बार नहीं चुने, दूसरे किसानों को भी मौका दें। कभी भी अपने मन से कोई चीज़ों के बारे में नहीं बताएं। उन्हीं चीज़ों के बारे में बताएं जिनकी विश्वसनीयता हो, जिन्हें लोग प्रयोग में लेते हैं, जिन पर शोध हो चुका है, साथ ही स्थानीय क्षेत्रों के लिए फायदेमंद हों, क्योंकि अगर उनके फायदे की चीज़ नहीं होगी तो कभी भी उसको नहीं अपनाएंगे। प्रदर्शन की संख्या न बढ़ाकर उनकी गुणवत्ता को बढ़ाएं। एक ही प्रदर्शन को बार बार उसी गांव में उसी कृषक के खेत पर नहीं करें, दूसरे कृषकों को भी लाभ उठाने का मौका दें। प्रदर्शन स्थल का चयन करते समय ध्यान रखें कि वह सड़क किनारे हो ताकि आवागमन में सुविधा हो। प्रदर्शन के बाद मूल्यांकन करें। कृषकों को ये बातों बताएं कि उन्नत विधि से खेती करने से कितना लाभ हुआ है। प्रदर्शन से संबंधित सभी रिकॉर्ड तैयार रखें। कार्यक्रम की प्रगति को देखने के लिए प्रदर्शन स्थल के पास ही सामूहिक चर्चा होते हुए सभा बुलाना। प्रदर्शन के परिणाम पर चर्चा करें, उन्हें देखकर विश्वास करना सिखाएं। उन्नत विधि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।